बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, जैसे ही ब्रेक्सिट हुआ तो बरतानिया ने ना सिर्फ ब्रेक्सिट किया बल्कि बरतानिया ने अपने वन टू ऑल तमाम इमिग्रेशन कवानीन को तब्दील किया और अनाउंसमेंट की गई मार्च के एंड में, और उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है और बहुत सारी शिकों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे तमाम मरहलों में इमिग्रेशन को सख्त से सख्त किया गया है ताकि जो गैर मुल्की हैं उनको कम से कम चांस मिल सकें कि वो यूके में सेटल हो सकें। लेकिन यहाँ पे उन्होंने चंद एक शोबे ऐसे ओपन रखे हैं जहाँ पे इमिग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अगर वो उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। ऐसा ही एक शोबा मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस शोबे में अगर आप इंटर होते हैं यूके में और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा करते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। आप यूके में सेटल हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लीगल रह सकते हैं, इवन नेशनैलिटी ले सकते हैं। थोड़ा सा आपने इस प्रोसेस को समझना है। 2009 में जब डेविड कैमरून की हुकूमत थी बरतानिया में, तो उसने एक रूल को सस्पेंड कर दिया था कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं वो जो पढ़ते हैं उनको 2 साल का टाइम नहीं दिया जाएगा। अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना काम तलाश करने के लिए सिर्फ 6 महीने दिए जाएंगे। यूके का ये रूल था पहले कि 2 साल उसको टाइम दिया जाता था कि वो अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं डिग्री मुकम्मल होने के बाद। उससे क्या होता था कि उनको वर्क परमिट तलाश करने में 2 साल का टाइम मिलता था, तो वो तलाश करके काम कर वहीं पे शुरू कर देते थे। उसके बाद उनको वर्क परमिट की शक्ल में वहाँ पे लीगल रह सकते थे और प्रोसेस आगे बढ़ जाता था और उनका एट द एंड वो ब्रिटिश नेशनल बन जाते थे। लेकिन 2009 में डेविड कैमरून आने के बाद जैसे उसने ये कानून को चेंज किया, 6 महीने कर दिया, तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो 6 महीने में वर्क परमिट तलाश नहीं कर सकते थे डिग्री मुकम्मल होने के बाद, जिसके बाद वो इलीगल हो जाते थे और उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था जब वो खुद छोड़ के अपनी कंट्रीज में चले जाते थे। अब क्या हुआ है कि तमाम कवानीन को सख्त कर दिया गया है, लेकिन इस कवानीन को रिवाइव कर दिया गया है उसी कानून में जो पहले था। यानी कि अब जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे जाता है, डिग्री अपनी मुकम्मल करता है, उसको 2 साल का टाइम मिलेगा। वो अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद 2 साल तक वहाँ पे रह के अपना एज अ ट्रेनी स्टूडेंट काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। वहाँ पे अगर उसको वर्क परमिट मिलता है, जो लाजमी बात है 2 साल में मिल जाता है, तो वो वहाँ पे परमानेंटली रह सकता है। वहाँ पे जैसे ही वो टैक्स देगा 4-5 साल, तो उसके बाद उसको एलिजिबिलिटी मिलेगी नेशनलिटी अप्लाई करने की। इस तरह से वो नेक्स्ट उसका फ्यूचर एज अ ब्रिटिश नेशनल वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ये एक वे है जो कि हम में से बहुत सारे लोग अवेल नहीं कर सकते, लेकिन इसका बताने का मुझे मेरा मकसद आप लोगों को ये है कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जो आप लोग यूके में जाके उनको यूके में बुलाना चाहते हैं या किसी इंग्लिश मुल्क में जाके बुलाना चाहते हैं। जैसे मुझे कल भी कुछ कमेंट्स आए, कुछ स्टूडेंट्स के भी आए कि अगर मैं वहाँ पे जाके एज अ स्टूडेंट कुछ करता हूँ तो फिर मेरे ख्याल में आया कि ये जो उन्होंने नया इमिग्रेशन प्लान मरतब किया और इसमें सबसे बड़ी फेवर स्टूडेंट्स को दी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि अगर आपकी फैमिलीज़ में से वहाँ पे कोई ऐसे हैं या आपके यहाँ पे यूरोप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पे वो चले जाएं, या आप वहाँ पे जा चुके हैं और वो ओवर एज है और यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनको एज अ स्टूडेंट आप वहाँ पे बुला सकते हैं और इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरऑल मैंने इस कानून का आपको बता दिया है, जिस सिचुएशन में भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। ये एक अच्छा कानून है और यूके में फ्यूचर सेटलमेंट के लिए दी बेस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।